हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हम 6.1 पढ़ चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज 6.1 में जो हमें पढ़ना है, इसके लिए ये वाली जो हेडिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही आपको सारे इस एक्सरसाइज में पूरे में यही काम में आएगी। तो इसमें जो लिखा हुआ है, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तब क्या होता है कि तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये पिछली वाली क्लास में जो है रिक्त स्थान में भराया भी गया है। और उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में होती हैं। और जब भी समरूप भी होंगे और उसके बाद में जब एक भुजा दूसरी भुजा समांतर रहेगी तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि भुजा को जो है अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो अब जो है हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, हमें निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखा है आकृति 6.17। ये है आपकी आकृति 6.17। लिख देते हैं कि 6.17 ये आकृति है। इसमें दे रखा है कि इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो हम पहले डायग्राम का पहला क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है कि DE समांतर है। ये आपका दे रखा है कि DE समांतर है BC के। और आपकी सभी की वैल्यू भी दे रखी है। AD का मान दे रखा है 1.5, AE का भी दे रखा है और BD का दे रखा है। हमसे जो निकालना है पहले क्वेश्चन में, जो हमें निकालना है वो है आपका EC का मान निकालना है। पहला मान हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हम हल करेंगे, हल करने में लिखेंगे, इसमें सबसे पहले यही लिखेंगे कि DE समांतर है BC के। जैसे ही समांतर लिखेंगे वैसे हम लिखेंगे, इसलिए AD बटे में आप लिख सकते हैं BD बराबर AE और बटे में EC। अब हमें सभी का मान भी मालूम है कि इसका मान कितना कितना है, इसमें उठा के रख देते हैं। और अब जो है डायग्राम हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए ये मिटाल देते हैं। अब देखते हैं कि AD का मान कितना दे रखा है। AD का मान है आपका कितना 1.5 और BD का मान कितना दे रखा है 3, बराबर लगा दिए। AE का मान दे रखा है 1 लिख दिया। और EC हमें निकालना है तो EC आप ऐसे ही लिख दें EC। अब कैंची गुणा कराते हैं, इनका गुणा इनसे जब कराएंगे तो लिखेंगे EC गुणे 1.5 बराबर लगा दिया। 3 का जब 1 से कराएंगे तो 3 एकम 3। और EC का जब लिखेंगे EC बराबर कोई सा भी अल्फ़ाबेट अगर होगा, अल्फ़ाबेट बराबर अगर निकालेंगे तो उसके साथ में जो भी नंबर होगा वो हमेशा जाएगा बटे में। 1.5 बटे में 3 ऊपर, दशमलव नीचे हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा। अब जो आपका आया EC बराबर 30 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30। आपका जो EC का जो मान निकल गया वो आपका निकला है 2 सेंटीमीटर। ये पहले का आंसर आ गया। अब हम जो है डायग्राम जो है दूसरा बनाते हैं। पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला जो दे रखा है डायग्राम बना है। AD ABC आपका त्रिभुज है। DE जो है समांतर है BC के। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि DE समांतर BC के। हमें निकालना क्या है, अब किसमें AD का मान निकालना और AD का मान निकालना। लेकिन फिर जब भी हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हल में ऐसे लिखेंगे DE, ये आपका गिवन है, दिया है DE समांतर है BC के, इसलिए AD बटे BD बराबर AE बटे में EC। फिर लिखेंगे AD का मान कितना, AD हमें निकालना तो AD ऐसे लिखेंगे। BD का मान दे रखा है 7.2 बराबर AE का मान है 1.8 और EC का मान कितना है 5.4। कैंची गुणा करते हैं। कैंची गुणा जब कराएंगे तो AD का जब गुणा कराएंगे तो लिखेंगे AD गुणे 5.4 बराबर 7.2 गुणे 1.8। गुणा नहीं करा रहा है क्योंकि जब भी गुणा कराएंगे तो संख्या जो है ज़्यादा बड़े में जाएगा, तो हम इसी वजह से गुणा नहीं करा रहे हैं। अब जो है फिर जब AD बराबर लिखेंगे तो AD के साथ में जो नंबर है वो कहाँ जाएगा, बटे में।
अब कितने में ये कट सकता है? 18 तियाँ 54 होता है, 18 तियाँ 54। तो इसको जो हम काट सकते हैं, क्योंकि एक बात और हमेशा याद रखना, क्योंकि जब एक अंक पे दशमलव ऊपर है, एक अंक पे दशमलव नीचे है, तो जब दोनों अंक जो है समान है, दशमलव पे लगे हैं, तो इसका मतलब दशमलव से कोई मतलब नहीं है। तो 18 एकम 18, 18 तियाँ 54। अब ये वाला काट सकते हैं हम, 3 दूनी 6, दशमलव लगा लो, और 3 चौक 12। तो AD का जो मान निकला वो आपका कितना निकला? 2.4 सेंटीमीटर निकल गया। ये आपका AD का मान निकल गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, और आपका क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 2 जो है PQR दिया था, तो हम लिख दिया PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज दिया था। लिखा था कि PQ और PR क्रमशः E और F पर स्थित है। तो PQ, तो हम देख रहे हैं PQ पर आप E स्थित है और PR पर आपका F स्थित है। और भी दे रखा है कि EF QR के आपके क्या है? समांतर। तो हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। तो हम लिखेंगे कि EF समांतर है किसके? QR के। अब जो है पहला क्वेश्चन जो करेंगे हम, तो फिर हम लिखेंगे, इसमें फिर लिखेंगे वही चीज़ कि PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR। और हमें निकालना क्या है, इसमें बताना क्या है हमें? इसमें हमें ये बताना है कि ये दो भुजा जो है EF और QR समांतर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो अब हम लिखेंगे क्या कि PE का मान कितना दे रखा है? PE का मान आपका दे रखा है कितना? 3.9। EQ का मान दे रखा है 3 बराबर PF का मान 3.6, FR का मान कितना? 2.4। अब काट दिया जाए, अगर कट रहा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों अंक सेम है, तो यहाँ पे काट दिया जाए। किससे? 4 से काट दें। 4 छंग 24, 4 नवाई 36, सही है। 3 से फिर काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो इधर कितना आ गया? 3/2। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये होता है 13 तियाँ कितना? 39। तो ये आया आपका 1.3 बराबर 3/2। ये बराबर है कहीं? दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों भुजा आपस में हम ये बोल सकते हैं कि EF नॉट इक्वल QR। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि EF लिख सकते हैं कि EF और QR समांतर रेखा नहीं है। तो ये भी लिखेंगे कि EF और QR भुजा समांतर नहीं है, समांतर नहीं। अगर दोनों का मान एक जैसा आएगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में जो भुजा है वो कैसा है? समांतर। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में फिर हम लिखेंगे वही चीज़ कि EF इसमें दे रखा है कि EF आपका समांतर है QR के, तो हमें बताना है। तो इसलिए PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR। फिर इसमें देखो कि कितना दे रखा है? 4 बटे EQ का मान है 4.5, PF का मान है 8, FR का मान है कितना? 9। अब इसमें देखा जाए कि ये बराबर है या नहीं। तो इसमें कटेगा तो है नहीं कुछ, तो हम करा लेते हैं कैंची गुणा। क्या करा दें? 4 9 36 बराबर 8 5 6 40, 40 के 0 हासिल कितने? 4, 8 चौक 32 और 32 और 4 36 और एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ लगा लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके क्या आ रहे हैं? बराबर। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। लिखेंगे
लिख देते हैं दोनों इसलिए EF समांतर है QR, ये आपका समांतर है क्योंकि दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर बराबर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि EF और QR क्या है, समांतर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं, यहीं से मिटाल देते हैं केवल क्योंकि बार बार वही चीज़ लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अच्छा, इसको मिटालना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर दे रखा है PQ का मान, हम निकाल लेते हैं ना। PQ का मान सारे मतलब कि वो एक बड़ी वाली लाइन का मान दे रखा है कितना, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं इधर कि PQ का मान कितना दे रखा है 1.28 पूरी की दे रखी, और इधर दे रखी कि PR, इधर PR का मान दे रखा है टोटल कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि PR का मान दे रखा है कितना 2.56। PE का मान दे रखा है, इसका मतलब यहाँ का मान दे रखा है कितना, PE का 0.18। तो हम क्या कर सकते हैं कि EQ का मान कैसे निकालें। तो हम एक काम कर सकते हैं कि लिखेंगे PQ बराबर, या हमें जो मान निकालना उसको लिखते हैं EQ बराबर PQ माइनस PE। बताओ सही है, क्योंकि बड़ी वाली भुजा में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे PQ का मान मालूम है हमें कितना 1.28 माइनस यहाँ पे PR लिखना था, तो लिखेंगे PR का मान कितना 2.56, और ये वाला जो है नहीं यहाँ पे, अच्छा यहाँ से लिखना है EP का मान कितना है 0.18, नहीं सही PQ रहेगा, अच्छा हाँ सॉरी PQ ही रहेगा PQ। तो यहाँ पे PQ का मान तो सही है ना 1.28। अब इनको क्या कर दिया जाए, घटाया जाए, तो इधर घटा देते हैं 1.28, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और 1 फिर 8 और दशमलव के इधर जस्ट में जो भी है उसको लिखेंगे। अब घटाए 8 में से 8 गया 0, तो 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, और ये वाला 1 ऐसे उतार लेंगे तो कितना आ गया आपका EQ का जो मान निकला है आपका वो कितना निकला 1.1, और 0 को हम नहीं लिखते हैं दशमलव के बाद में। ऐसे अब इधर वाला मान निकाल लेते हैं। हमें PF का मान दे रखा है, PF का मान कितना यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0.36, और ये हमें दिया का है PR का दे रखा है, और हमें निकालना किसका है FR, तो इसका निकाल लेते हैं कितना RF बराबर PR माइनस PF। तो PR की वैल्यू कितनी है 2.56, PF का कितना है 0.36। अब इसको भी घटा दिया जाए, अब इस यहाँ साइड में घटा देते हैं कितना 2.56 और 3 6 यहाँ पे ऐसे 6 में से 6 5 में से 3 और 2, ये वाला 2 उतारेंगे तो कितना आएगा 2.2, दशमलव 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो RF का जो मान निकला है वो कितना निकला 2.2। अब यहाँ पे रख दिया जाए सारा मान, तो PE का मान कितना निकल गया, PE का मान तो दिया है आपका कितना 0.18। EQ का कितना निकला है 1.1 बराबर PF का दे रखा है कितना 0.36, FR 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक पे ऊपर है 1 अंक पे नीचे, तो क्या कर दिया जाए काटा पीटा जाए कुछ। यहाँ से अगर चाहें तो काट सकते हैं 11 1 कम 11, 11 दूना 22, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करता अगर काटना है, क्योंकि सेम अंक पे दशमलव है यहाँ पर भी यहाँ पर, तो हम काट दे रहे हैं 11 1 कम 11, 11 दूना 22 कर दिए। यहाँ पे सेम अंक पे दशमलव तो कोई मतलब नहीं, ऐसे काटा, ये नहीं कि क्रॉस मल्टी ऊपर वाला 18 दूना 36 काट दिया जाए। हाँ 2 अंक पे लगा भी है, काटना चाहे तो 18 1 कम 18, 18 दूना
36 2 से भी 2, तो इसका मतलब है कि इधर कितना आ गया 0.1 और 0.1, यही तो आएगा 0.1, और इधर भी आपका कितना आ गया 0.1, क्योंकि ये है ना 2 से कटेगा तो इतना ही आएगा। यहाँ पे आपका बचा 18 कम 18 0.2 बचा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे काटने में जो है गलत हो गया। फिर एक बार लिख लेते हैं कि PE जो है, PE का मान कितना दे रखा है 0.18, EQ 1.1, PF 0.36 और FR कितना है। ऐसे काट देते हैं कि थोड़ा सा 11 कम 11, 11 दूना 22, तो ये समझ लो कि सेम सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। और 18 कम 18, 18 दूना 36, सही तो काटे थे। 1/1 बराबर 2/2, तो इनसे ये कट जाएगा, इससे ये, तो 1 बराबर 1 काटा सही था। थोड़ा लग रहा था कि गलत हो गया तो चेक कर लिया है। तो ठीक 1 बराबर 1, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कैसे आए बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि EF समांतर है किसके QR के, क्योंकि दोनों भुजाएं का जो मान है वो आपस में कैसे आ गए बराबर, तो इसलिए दोनों आपस में ये और ये आपस में कैसे होंगे समांतर। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, डायग्राम आपका बना हुआ है कि ABCD आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज है और LM समांतर है CB के, L और M समांतर है किसके CB। तो ये मतलब कि ये वाली भुजा के समांतर है, और ये भुजा के समांतर है, और ये वाली भुजा के भी समांतर है। तो इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम इसका बना हुआ है कि त्रिभुज, ये त्रिभुज ही है क्योंकि ABC और D, तभी हम लिख दिया है कि त्रिभुज ABCD ये क्या है चतुर्भुज है। और ये क्वेश्चन था तो हमने लिख दिया कि LM समांतर है CB की, जो दिया है, और LN समांतर है किसके CD के। अब जो है हमें जो लिखना है वो हम लिखते हैं कि इसमें 2 त्रिभुज लेंगे। अब कौन कौन सा त्रिभुज लें, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें ऐसा त्रिभुज लेंगे जो कॉमन मिल जाए दोनों में। तो एक अगर हम ये कहें कि AB और C, AD और C 2 त्रिभुज ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में जब हम इसमें लिखेंगे तो इसमें हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज वाले में हम अगर लिखना चाहें तो इसमें क्या आ सकता है कि जो चीज़ जैसे प्रूफ करना उसी के हिसाब से लिखेंगे। MB क्या लिखें MB, या ये भी लिख सकते हैं AM, चलो MBA लिख देते हैं। MB बटे में AM बराबर AL बटे में LC। इसको हम क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 करेंगे, और ये किसके हिसाब से लिखे गया है, इसको हम लिख सकते हैं किसको BPT से, या लिख सकते हैं हम थेल्स प्रमेय से, ये भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। ये थेल्स प्रमेय के हिसाब से ही लिखा है, ये तभी तो बताया गया था कि जब 2 त्रिभुज आपस में कैसे हो समरूप है तो उनकी भुजाओं को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और ये किसका रूल है, ये थेल्स प्रमेय का रूल है। तो अब हम ये त्रिभुज ABC के हिसाब से ये वाला बना, अब लिखते हैं त्रिभुज ADC के हिसाब से। तो ADC में हम क्या क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ND, क्या लिखें ND बटे में AN बराबर AL बटे में LC। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोलेंगे, और इसको भी लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब चाहे थेल्स प्रमेय से लिख दें और चाहे आप लिख सकते हैं BPT से, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमें समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण
2 भी मिल गया। अब हम ऊपर वाला जो है थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, मिटाल दे रहे हैं। वो प्रूफ करने वाला तो हम मिटाल ही दिए। चलो अभी लिख लेते हैं। अब समीकरण जो है लिख लेते हैं। आपका जो दिया है हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। जब ये लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हम ये देखेंगे कि समीकरण 1 में आपका AL/LC है और समीकरण 2 में भी आपका AL/LC है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कट। तो बचेगा आपका कितना, MB/AM बराबर ND/AL। अब इसको जो है मिटाल दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम लिखेंगे क्या कि MB प्लस AM प्लस 1 दोनों में क्या कर दें, 1 जोड़ दे रहे हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ दिया। अब कैंची गुणा, इनका इससे गुणा करा देते तो होगा MB प्लस AM बटे में AM ही रहेगा बराबर ND प्लस AN बटे में AN। इनके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनके जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB। तो ये हो जाएगा AB बटे AM बराबर इनके जगह पे AD बटे AN। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। देख लो, हाँ ये इतना नहीं आ रहा ना अभी। अब हम क्या काम कर दें, इसको क्या कर दें, पलट दें। लिखेंगे AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। ये तो प्रूफ करना था, इसको लिख दिया। प्रूफ दैट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।